हाय गाइस, हम आ गए हैं डे 80 एंड 81 का रिव्यू लेके। मैं हूं नौरीन और मैं हूँ माही। और आप देख रहे हैं तमाशा तमाशा सिस्टर्स। सिस्टर्स। माहिन भी पहुंच चुके हैं गाइस अपनी छुट्टियों पे। शुरू हो गया उनका भी ब्रेक। मैं वापस आ गई तो हूँ गाइस माहिन। हमने कल छुट्टी ली थी। कल मैं भी नहीं आ सकी, कल नौरीन भी नहीं आ सकी। कल मैं वापस आ रही थी और माहिन जा रही थी, तो हमसे मिस हो गया। लेकिन गाइस एपिसोड्स बहुत मजे की आ रही हैं। आज की भी कल की भी एपिसोड्स का मजा आ रहा है। गेम शुरू और हो इसलिए चुका है। हम मिल भी नहीं सके। मिस भी नहीं कर सकते ये रिव्यू, क्योंकि अब जाके तो मजा आ रहा है। अब जाके मजा आ रहा है। कल से आपको शुरू करनी बस एक गाइस मैंने। अफसोस था, राइडर चले गए। बस अफसोस हुआ कि राइडर चले गए। जिस तरीके से वो गए, मेरे ख्याल से तो फिर भी आयशा डिजर्विंग थी। खैर, माइन आप ठीक कह रही थी, राइडर ने इविक्शन इंटरव्यू दिया, उन्हें देना पड़ा। और मैंने वो इंटरव्यू देखा और उसको देख के मेरी इज्जत, मेरे दिल में उनकी इज्जत और भी और बढ़ बढ़ गई। गई। बाबू भाई, आपने क्या क्या झेला है। आपको वॉक माइन उनको वॉक ऑफ शेम करवाई थी जो एपिसोड में नहीं थी। उनको हम्म। वॉक ऑफ शेम करवाई थी, उनके सीन्स काटे, उनकी म्यूट की बातें। तो उनके साथ बहुत मुझे बुरा खुशी हुआ है। हुई कि, अम, दिल से उनकी मनारा के साथ दोस्ती थी। और ये वो कह रहे थे कि बिग बॉस ने भी नहीं होने दिया। मेकर्स भी नहीं चाहते थे कि मनारा उनके साथ ज्यादा बैठे। तो उनकी जो उनके साथ हुआ, उससे मेरी इज्जत और बढ़ गई। और गाइस एक क्वालिटी उनमें है जो मैं शायद कभी मैंने मेंशन नहीं की, कि ये जो हमारी मेल सोसाइटी, मेल मेल ईगो और मेल पेट्रियार्की है, वो बाबू भाई में बिल्कुल नहीं। आई रियली एंजॉय दैट अबाउट हिम। इतनी रिस्पेक्टफुली उन्होंने सारी लड़कियों के बारे में इंटरव्यू में बात की और मुझे तो सबको। ये भी अच्छा लगा किस तरह वो ईशा को कह रहे थे कि ईशा का जब आया था तो सब लोग कहते हो लड़कियों के उनने ये किया। और हम्म, वही सेम सिचुएशन अगर मुनव्वर की है तो कोई ये नहीं कह रहा हो ये सिचुएशन है। तो ये भी अच्छा लगा मुझे। शायद ये इक्वालिटी थी जो मुझे बस पसंद आई उनकी। शायद मैंने रियलाइज टाइम पे नहीं किया था, लेकिन वो टॉक्सिक बिल्कुल नहीं थे। फर्स्ट ऑफ ऑल वो टॉक्सिक नहीं थे और लेजी उन्होंने, थे, टॉक्सिक नहीं थे, हाँ लेजी लेती होंगे थे शायद। और मेकर से डायरेक्ट टक्कर ले रहे थे। ठीक है, और ब्रोसेना का हमने भी बहुत जोक बनाए, लेकिन वो एक अच्छे इंसान हैं। और उनका इंटरव्यू देख के मैं और भी उनकी फैन हो गई। एंड मैं फिर भी उन्हें मिस करती हूँ, बाबू भाई, ब्रोसेना, ब्रोसेना। इंटरव्यू के बाद मुझे ज्यादा इंटरव्यू में अच्छे लगे वो। मुझे तो अच्छे 2-3 हफ्ते से जैसे ही अच्छे लगने लगे, बेचारे को निकाल दिया, वो भी गलत तरीके से। उनकी फैमिली ने उनको इतना अच्छा वेलकम दिया जब वो एयरपोर्ट से पहुंचे बॉम्बे से अपने अपनी जगह, जहाँ शायद नॉर्दर्न एरियाज में। उनका बहुत अच्छा था, मैंने उनको पूरा फॉलो किया गाइस। और वो वाकई एक अच्छे हैं। वो गलत सीजन में आ गए, ये कह सकते कि वो गलत सीजन में आ गए। हो सकता है, हो सकता है। ये भी कह सकते काफी हैं, लोग पर गलत सीजन में आ गए और काफी लोग गलत सीजन में ये आ गए सीजन ही मेरे ख्याल गलत से। है। टास्क अभी भी ठीक से हो तो नहीं रहे माइंड, जो प्रॉपर टास्क होते लेकिन हैं। बिग बॉस है तो बाइस्ड। बिग बॉस है तो बायस्ड। बिग बॉस ने फैसला कर लिया है कि वो मुनव्वर को आगे ले जाएंगे, अंकिता को, ईशा को, मनारा को। हम्म। जहां मुझे लगता है, जहां तक मुझे लगता है ये तीन लड़कियां तो ले जा रहे हैं फॉर श्योर, मुनव्वर को भी ले जा रहे हैं फॉर श्योर। डिजर्विंग ये भी। हाँ हो सकती डिजर्विंग थी भी। प्रॉब्लम। हाँ, कट डाउन हम कर सकते हैं इन्हीं पे। अभिषेक के लिए तो सब चेंज चले, उन पे अभी बहुत बात करनी है। कहाँ से शुरू करें माइन? मंकू और विक्कू का क्या चल रहा है 2 दिन से? और कल की भी प्रोमो में हम वो ने बाहर, वो ने बाहर देख लेंगी, उनका फैसला वो बाहर बाहर कर कर लेंगी। बाहर कर लेंगे, वो मुझे तो देख बहुत लेंगे अच्छा सब लोग। लगा कि शक्ल बन जाती है, कोई किस तरह कूटती है अपने हस्बैंड को तकियों से, गद्दियों से, किस तरह कूटती हैं वो। और वो कुछ कर नहीं सकते, कोई बात नहीं। जहां वो कर रहे थे वो चुप थी, जहां अब वो कर रही है तो वो भी अब बैठ के सहे। मैं विकी समझती हूँ। टेकिंग इट लाइक अ गुड स्पोर्ट। और विकी माइन मुझे लगता है वो उन्होंने लेड बैक अप्रोच लिया गेम में। लेड बैक मतलब वो खेल तो रहे हैं। एडवाइस भी कर रहे हैं कि कैसे, कौन दिख रहा है कौन नहीं, हम्म, क्या सही है क्या गलत। तो दिमाग अब तो वो चला रहे हैं।
विक्की बस एक गाइडेंस काउंसलर बन के रह चुके हैं, हाँ, सबको गाइड, और वो पूरी सबको गाइड डिकोडिंग कर कर रहे रहे हैं। हैं। हम्म, तो उनकी चक्कर चाय में मनारा ही बैठी रहती हैं। हाँ, पूरी डिकोडिंग कर दी है उन्होंने, कल भी आज भी जो टास्क हुए थे दोनों की। लेकिन वो मेरा ख्याल से अपने लिए नहीं करे, वो बस अब एंजॉय पे आ गए कि मैं शायद अब इतना आगे ना जाऊं, लेकिन वो एंजॉय कर रहे हैं और अपना दिमाग तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं, हंसी ये मजाक तो मैं चिंटू से। उन्हें टॉप टॉप 3 में तो नहीं ले जा सकते, लेकिन जिन जिन को वो ले जा सकते हैं वो पूरा इरादा कर रहे हैं, अच्छा, किन चिंटू किन को से ले उनका, जाना। उनकी बड़ी बन रही है आजकल। आई थिंक उन दोनों का सेंस ऑफ ह्यूमर भी एक जैसा है, चिंटू और विकी का। चिंटू वो और तो विकी हंसते हैं, मैंने नया नाम रखा उनका, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, है ना? बस। कितनी अच्छी उनकी बॉन्डिंग है वो। वो लोग लाइट वाकई रखते भी हैं, उनकी आंखें आंखें भी दोनों की लाइट है, और बाल भी लाइट है, और दोनों ही तेज हैं अपने हाँ, तरीके से। तेज है अपने तरीके और से, तो उनकी बॉन्डिंग बड़े मियाँ छोटे मियाँ मुझे तो बहुत एंटरटेन हैं, बड़े मुझे तो मियाँ बहुत छोटे मियाँ, एंटरटेनमेंट लग रही है उन दोनों का। पेयरिंग अच्छी। तो विकी मुझे गाइस फिर से अच्छे लग रहे हैं। बीच में मैंने थोड़ा सा डार्क डिप कर गाइडेंस लिया था, काउंसलर अब वो टाइप, अब गाइडेंस मास्टर काउंसलर माइंड में। आ रहे हैं, अब वो एक गाइडेंस गाइडेंस काउंसलर सबको डायरेक्ट करेंगे कि आप किस उस पे जाए। अंकिता को आगे लेके जाएंगे और आज जिस तरह वो खुश हुए उस पर आगे बात करेंगे। कल की एपिसोड से फिर शुरू कर लेते हैं। मंकू और विकू की तो बात हो गई है। आयशा की भी बात कर लेते हैं, जो मैं कर लेती हूँ, कि उनका एक दिन का स्टैंड था मुनव्वर के अगेंस्ट। एक दिन आके उन्होंने लड़ाई की, फिर अगले दिन वही खिचड़ी है तो पराठे हैं तो क्या है। तो नो आप आयशा, कमेंट्स, आप क्या है और क्यों है, वापस क्यों भेजा है इनको, ये बस जगह ले नो रही है गेम में कमेंट्स, गाइस। नो कोई कमेंट्स। कुछ नहीं है इनका गेम में, बस ये ना होने के बराबर है। इनको भी हटा दे। अरुण माइन 2 दिन से दिख रहे हैं काफी। विकी ने अरुण उनको के फिर लिए हमेशा 100। मेरा सॉफ्ट स्पॉट रहेगा, अरुण गेमर के लिए। मैं अभी भी कह रही हूँ कि वो अपने ग्रेस पीरियड से काफी आगे निकल गए हैं वो, और अच्छा कर रहे हैं वो। अगर अगले हफ्ते भी निकलते हैं तो भी उनके लिए एक अचीवमेंट हुई। बहुत अच्छा लगा कि ने अंडर हिज विंग ले लिया विदाउट एनी विकी ने प्रॉब्लम, फिर और से अंडर सही विंग जा ले रहा लिया। वो भी समझ है। गया कि मैं ठीक क्रिसमस है विकी के ही उसमें मनारा चला जाता। मनारा से भी है उनकी, अंकिता से भी है, मनारा से भी है, विकी से भी है, ईशा और चिंटू से भी है उनकी। कल की एपिसोड में जो टास्क था वो चेन रिएक्शन वाला, विकी ने बिल्कुल टाइम पे रुकवा दिया अरुण गेमर से, ताकि वो नॉमिनेट ना हो। और अरुण गेमर को उन्होंने खूब चाबी भर के भेजा और उन्होंने चेन रिएक्शन तोड़ दिया। अरुण गेमर चाहे अब अगले हफ्ते बचे ना बचे, उन्होंने अपनी लॉयल्टी प्रूव कर दी कि उन्होंने विकी को बचा लिया, अंकिता को बचा लिया, ईशा को बचा लिया और मनारा को बचा लिया। गुड जेस्चर। तो नॉमिनेट होते हैं अभिषेक, मुनव्वर, आयशा, अरुण और औरा। डबल इविक्शन होती है तो शायद आयशा और औरा जाएं, अगर डबल इविक्शन हुई तो, जो कि आयशा शायद हो। वोटिंग वोटिंग ट्रेंड पे नंबर 3 है। आप मुनव्वर 1 है, और उनके बिल्कुल करीब करीब बिल्कुल नेक टू नेक अभिषेक है, और थर्ड जो है पता नहीं वो कौन से मुनव्वर के अंधे भक्त हैं जो इनको आयशा को 3 पे ले आए हैं। तो नंबर 4 जो है वो अरुण गेमर है, और नंबर 5 चिंटू है, और नंबर 6 है, क्या नाम है उनका? चिंटू भी हुए हैं नॉमिनेट? मेरा ख्याल से चिंटू नहीं हुए, चिंटू भी हुए नॉमिनेट। चिंटू। अच्छा, तो खैर फिर औरा की बारी हो शायद, और अरुण की। अरुण ठीक नंबर है। 4 पे, 9 चिंटू नंबर 5 पे। अच्छा, अरुण की खिटपिट मुनव्वर से जो चल रही है, आई एम एंजॉयिंग इट। उनकी रोस्टिंग एक आई दूसरे की, मीन बड़ा मजा देखिए आता है, आई एम उनका जो एंजॉयिंग इट। चल रहा है ना वो चल रहा है, जैसे मुनव्वर का अब रजाक भाई आ गया है, वही उनकी वो ओहो, एटीट्यूड है, मुझे आई वो आ लव गई है। दिस। और मुझे उनकी लैंग्वेज और वो हैदराबादी उनका वो स्लैंग वो अच्छा लग रहा है कि अब दोनों ऐसे हो गए हैं, ऐसे भिड़ू ऐसे अब मैं लड़ेंगे, तुझे देखता ऐसे हूँ, तुझे ऐसे। देखता हूँ। मुनव्वर मुझे तो वो अच्छा एक्चुअली, लग रहा है कि मैं तुझे देखता हूँ। तो वो सही है, उनका अपना चल रहा है। चलो अब अरुण को कोई तो टारगेट मिला इस घर में, और मुनव्वर गाइस, और आई थिंक ही इज मुनव्वर को भी, बैक। और मुनव्वर को भी कोई मिला जिसके साथ वो भिड़ सकते हैं। अगर मेकर्स ये आयशा वाली बकवास फिर ना शुरू करे तो आई थिंक मुनव्वर एक स्मार्ट प्लेयर तो है, तो इसी तरह चलते रहे तो एंजॉयबल है, अगर वो आयशा वाली बकवास ना बेस्ट शुरू। मेरा था जो औरा का था, उन्होंने पहले नॉमिनेट किया अपना आयशा को, आयशा को फिर
आयशा ने वापस औरा वापस को औरा किया, को किया, फिर औरा ने अभिषेक को किया। फिर अभिषेक ने। अभिषेक को क्यों किया? क्योंकि अभिषेक आयशा के फ्रेंड हो रहे हम्म। हैं। सो एनीथिंग रिलेटेड टू आयशा नहीं, औरा अभिषेक ने करेंगे वो नॉमिनेट, मना भी तो तो कर वो रहे मुझे थे अच्छा बर्तन लगता धोने से कुछ एक दिन पहले, जिसपे उन्होंने है। हाँ, तो चादर वो सही खींची। कह रहे हैं ना कि आयशा के साथ बैठे हुए थे ना, इस सोबत में आप रहेंगे तो यही होगा। तो आयशा तो कह रही थी उनसे कि करें जाके, मत करो ये अभिषेक। खैर, वैसे उन्हें ठीक है। अच्छी नहीं लगती वो नहीं है वो वापस। अच्छा, उनकी बकवास पे आ जाते हैं कि वो शुरू में ही कह रही थी कि मुझे सलमान सर ने इतना कुछ कह दिया, मैं घर से बाहर जाना चाहती हूँ, मुझे नॉमिनेट कर देना। चलो, तो हो आप गई आई क्यों है नॉमिनेट। बहन? हॉस्पिटल से वहीं से घर क्यों नहीं चली गई? हाँ, कि बेकर्स ने गलती कर दी, कुछ भी नहीं करेंगी गाइस शो में, तो इनको वापस चले जाना कभी चाहिए भी फिर। कुछ नहीं कर लिया, जैसे चेन रिएक्शन में भी नॉमिनेशंस में भी कुछ खास नहीं पार्टिसिपेट किया। कल की बात करें तो आज की बात में भी कुछ नहीं कर रही है वो, तो ऐसे ही फजूल का। ये हो गया टास्क की बात। मेन मुद्दे पे आए आइन अभिषेक को क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं वो, उनको एंजाइटी भी हो रही थी, शर्ट भी वैसे उतार दी क्या? थी उन्होंने। मुनव्वर ने जब उनसे कहा कि मत करो, नॉमिनेट हो जाओगे या घर से इविक्ट हो जाओगे, कुछ कहा था उनसे, तो वो उठ खड़े हुए, तो क्या हुआ उठ फिर? खड़े हुए वो, उठ खड़े हुए वो। तो तब वो क्लॉस्ट्रोफोबिक तब वो नहीं थे। तो ये आपको फेक लग रहा है क्लॉस्ट्रोफोबिया? हमें मुझे नहीं पता गाइस, अगर है तो आई गेस उनकी एंजाइटी बढ़ जाती। मैं किसी की उस पे बीमारी पे कमेंट नहीं करना चाहती, अगर है तो है। लेकिन से लड़ाई का क्या ताल्लुक? अभिषेक जो है, क्योंकि वो डिपेंडेबल नहीं है, वो कैमरे के लिए हर चीज करते हैं, तो मैं तो नहीं, ट्रस्ट ही मतलब नहीं कर सकती उनकी ईशा बात। वगैरह से लड़ाई करने का क्या है? अब देखें, एक क्लॉस्ट्रोफोबिक इंसान है तो वो हम्म। घबरा जाता है या मतलब बैठ जाता है एक जगह, सांस लेने लगता है, ऐसे बिल्कुल फ्रीक आउट, बात नहीं कर पाता। वो बात नहीं कर पाता तो ये लड़के से रहे ईशा से। हाँ, लड़ने के लिए ठीक है बिल्कुल। लड़ने के लिए ठीक है, शर्ट उतारने के लिए ठीक है। अच्छा, आप क्लॉस्ट्रोफोबिक है, आप बॉडी क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, बहुत शर्ट उतर गई, वो मैंने कहा था ना, शर्ट तो उतर गई। अच्छा, कल और आज तीनों गाइस, मैं कह दूं कि ये तीनों बेलो द बेल्ट जा रहे हैं और बातों में अपनी तीनों। गंद अच्छा, निकाल रहे ये हैं भी अपनी है, मुंह से तीनों। ईशा ने कह दिया कुत्ता, ईशा ने कह दिया तू कुत्ता, उनने कह दिया वो कुत्ती, कुत्ता कुत्ती है क्या तो। सुनना पड़ रहा है हमें गाइस? ईशा ने कहा, ये अभिषेक से तू कुत्ता, अभिषेक ने कहा ईशा से तू कुत्ती, कुत्ता कुत्ती, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? फिर और वो फिर समर भी टीचर बहुत के नाम कुछ पे आ बोल रहे थे। रहे हैं, फिर टिटूर के बाप पे जा रहे हैं, ये क्या है? तो सारी बातें बहुत गलत है, तीनों की तरफ से बहुत गंद निकाल रहे हैं अपने मुंह से। लेकिन आपको अभिषेक, अच्छा आज पे आ जाए या कल की अभी और बात करनी है? कैच कल की तो की हो हमने, गई, चले आज पे आज आज पे आ की जाए। इनकी एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा अभिषेक क्यों सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं अंकिता से। आप हाथ पैर धो के अंकिता के पीछे पड़े रहते हैं, वो क्यों आपको सपोर्ट करेगी? Why does he need my validation? Why does he need my हाँ, validation? क्यों सब चाहिए मेरे से? क्यों चाहिए? क्या मैं कोई चाहिए देवी नहीं हूँ, मैं कोई देवी नहीं हूँ सच्चाई की। पता नहीं क्या कहती, बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा झाड़ती हैं वो अभिषेक को। ही डिजर्व्स दैट, वो बड़ा अच्छा झाड़ती हैं। I एंजॉय think को she's frustrated. ईशा और चिंटू को तो छोड़ ही दे, और भी लोग उनसे फ्रस्ट्रेट हो रहे हाँ, तो फिर जो आज की लड़ाई हुई शुरू, आज भी वही सब। फिर चिंटू ने क्या किया, माइन उनके मुंह में टिश्यू भर दिए। हैं। जी हाँ, एक और टिश्यू तुम का गोला बनाया है, ये मैं आपको दिखाती हूँ। टिश्यू का गोला ऐसे करके वो बोल रहे थे बीच में, ठो, एक थप्पड़ मिला आगे से। गाइस, तो अब अभिषेक की आप इस बात आवाज पे और क्या वो कह टोन सकते मेरी अभी तक कानों में, मेरी कानों से खून निकलता है उनकी वो आवाज और टोन सुन के। शुरू से गाइस मैंने कहा अभिषेक की आवाज मुझसे बर्दाश्त नहीं होती जब वो अग्रेसिव होते हैं। तो चिंटू ने उनको टिश्यू डाल दिया, फिर कंबल डाल दिया उनपे। तो ये आपको वो नहीं कह लगता रही बहुत थी। बहुत ज्यादा पोकिंग दोनों ज्यादा तरफ नहीं से कर दी है? ज्यादा है, दोनों तरफ से ज्यादा है, लेकिन वो ऑन नेशनल टेलीविजन वो चिंटू को थप्पड़ मार रहे हैं, तो वो जोर का चाटा, अंकिता ने जोर का सच चाटा। कहा कि इतनी जोर का चाटा आपने टीवी पे कैसे लगाया? सही कहा, अंकिता तो बिल्कुल सही सुनाती है अभिषेक मतलब को। टिश्यू के मुंह में ठूस दिया तो वो पीछे हट जाते।
तो आपको लगता है वो प्रोवोक हो रहे थे या हटा वो देते हैं। कोई मेरे मुंह में ऐसे डाल रहा है तो मैं ऐसे हटाऊंगी ना, हटो हट हटो मतलब, या मैं उसके मुंह पे ऐसे थूक देती, फू, ऐसे कर देती, ठीक है। लेकिन उन्होंने थप्पड़ ही क्यों मारा? कल की एपिसोड में अभिषेक ने कैमरे में देख के कहा था कि मैं प्रोवोक, मुझे ये लोग कर रहे हैं, मैं कुछ करना बैठूं। कल की एपिसोड में उन्होंने तो कहा था जो वार्निंग दे रहे हैं तो मुनव्वर ने सही कहा कि आपने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि ये लोग मुझे पोक कर रहे हैं, मेरा हाथ उठ जाएगा। और जो फिर आज उठ गया, तो मुनव्वर ने तो बड़ा यानी अच्छा कि समझाया आप उन्हें। फिर वो दो बातें क्यों कर रहे हैं, दो बातें अभिषेक कर रहे हैं। वो कहते मुझे पता नहीं चला कब मेरा हाथ उठा, जब कॉम डाउन होके कहते बिग बॉस में, माइक में जाके कह रहे थे बिग बॉस में माफी मांगता हूँ, मुझे नहीं पता चला कि मेरा हाथ कब उठ गया। नहीं, आपने 10 बार कैमरे में कैमरे में जाके भी देख कहा। देख के किया है, ये तो देख देख के कैमरे में किया है, तो ऑब्वियस था गाइस। So you knew what you were अभिषेक, getting into. So you knew what you were getting into, Abhishek. अभिषेक सब कुछ कैमरे के लिए करते हैं। और अभिषेक की हिस्ट्री देख लें, वो इस घर में हर एक से लड़ चुके हैं, हर एक को पोक किया है, हर एक को लेकिन ये उन्होंने बात बुली। अलग है, जो चिंटू को ईशा ने बताया था, उनका 6 महीने का जो मेंटल ट्रीटमेंट चल रहा था साइकियाट्रिस्ट के साथ इसी बात के लिए, और वो छोड़ के आए थे यहाँ, तो मतलब ट्रीटमेंट शायद पूरा नहीं हुआ था, ये जो भी उनका, ही वाज अंडर ट्रीटमेंट। तो ईशा ने भी वो बात डिस्कस की, ठीक है, तो मैं इस पे जो एक कि बात जो कहूंगी। कि नहीं, जो कि चिंटू को नहीं चढ़ाना चाहिए था, ईशा को नहीं चढ़ाना चाहिए था। बट ऑल्सो हम शो के बिगिनिंग में अगर जाएं, मैं सलमान खान की तरह नॉइंग साउंड करूंगी कि अभिषेक ने भी बड़ी बड़ी चीजें की हैं, और बड़ी बड़ी चीजें ईशा के लिए भी बोली हैं, जैसे ईशा को, हाँ, बोला मुझे एक था एग्जांपल कि देना है। पापा आज बना रही है, कहती है मैं घर में हूँ, लेकिन वो पार्टीज में होती है, घूमती रहती है, रातों को क्या करती है, माँ भी साथ में पार्टीज में जाती है, तो उन्होंने भी उनके काफी बोला है। अभिषेक का मुझे एक एग्जांपल देना है, वो उनकी ठीक और है मेंटल अभिषेक हेल्थ। ने चिढ़ाया भी चिंटू को, याद है वो चिढ़ाते भी थे चिंटू को कि हाँ, जब तू मुंबई में था तो मैं चंडीगढ़ में ईशा के साथ था, क्या कर रहा था। तो ये हाँ। चीजें चिंटू को भी तकलीफ होती है ना, चिंटू को भी तकलीफ होती है। अब चिंटू का ये कि सारा बिल्डअप, और वो चुन चुन के गिन गिन के बदले ले रहे हैं चिंटू। अभिषेक की मेंटल हेल्थ डिस्क्लोज हुई और फिर मजाक उड़ाता, ये अच्छी बात नहीं है, लेकिन अभिषेक का ये बैड कार्मा है, क्योंकि खानजादी के, उन्होंने, खानजादी ने अपनी बीमारी का जिक्र प्राइवेटली अभिषेक से किया था, और वो उन्होंने अभिषेक ने डिस्क्लोज किया। और जब तक और खानजादी इस मजाक घर उड़ाया। में रही, मजाक सबने उसका उड़ाया, जब तक वो घर से रोते रोते ना गई। तो अभिषेक, ये आपका कर्मा है, इट्स अ टेस्ट ऑफ योर ओन मेडिसिन। आपने भी अब आप उड़वाया था खानजादी का। सॉरी सॉरी फ्रेंड्स, अब जो भी हो रहा है, अब अभिषेक को इंसाफ तो नहीं मिल सकता, क्योंकि इस खानजादी को इंसाफ नहीं मिला, खानजादी को इंसाफ मिला, उनको नहीं मिला इंसाफ। उन्हीं ने बात की तहलका थी। को इंसाफ मिला, इनके ड्रामों की वजह से तहलका को भी निकाल दिया, उनको भी इंसाफ नहीं मिला। तो ऐसी कई इंसिडेंट्स है जिन्हें और लोगों को भी इंसाफ नहीं मिला, तो इनको भी क्यों मिले? सबसे ये लड़ चुके हैं, सब एक एक कंटेस्टेंट से ये लड़ चुके हैं, सबको पोक कर चुके हैं, सबको प्रोवोक कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं ये सबके साथ। और ईशा और चिंटू को सिर्फ अभिषेक से करते हैं ये बिलो द बेल्ट वाली लड़ाई, लेकिन अभिषेक हाँ, सबसे कर चुके आपने हैं ये इस घर में। देखा होगा कि खैर पुप्पी अम्मी के साथ लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा डिसरिस्पेक्ट उन्होंने कर दिया था, तो लेकिन अदर दैट चिंटू और ईशा सबके साथ तो ठीक है। इनके और अभिषेक सबसे लड़ चुके हैं, सबने, ये शो मैंने देखा है, आपने देखा है, सबने देखा, इनका यही पैटर्न है, ये किसी को नहीं छोड़ते। अब इनको टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन मिल रहा है, तो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा, हालांकि ये सबके साथ ऐसे ही कर चुके हैं। तो मेरी सिंपैथी बिल्कुल। गाइस विद हिज मेंटल हेल्थ, मुझे उनकी मेंटल हेल्थ का मेंटल हेल्थ, नॉन मेंटल हेल्थ, एक तो इनकी फैमिली को, अभिषेक को इस शो पे आना ही नहीं आना देना नहीं चाहिए चाहिए, था। क्योंकि उनकी ट्रीटमेंट हो रही थी। जब तक उनका ट्रीटमेंट आधा अधूरा छोड़ के आए थे, ये 6 महीने का पूरा नहीं किया था इनने। और अगर वैसे भी इन्हें ऐसी प्रॉब्लम है तो आप ऐसे शो में आई क्यों रहे बहन? और वो मैं अब मत साबित आए। हो गया आज और के एक बड़े चीज तो चांटे के डाल बाद, देती कि आई हुआ क्यों है इस शो में। वो मेंटली बस अनफिट है, वो बस इस शो के लिए अब मेंटली अनफिट है अभिषेक। और मेकर्स गाइस उन्हें मेरे ख्याल से नहीं निकालेंगे, क्योंकि मेकर्स अब इस चीज को रख लेंगे और वक्त आने पे अभिषेक को
इविक्ट करने के लिए शायद यूज करे, मुझे ऐसा लगता है। अभी शायद ना एक्शन ले, बाद में जब उन्हें सही मौका मिलेगा अभिषेक को निकलने का शायद निकल, ये सब लेकिन करना था तो मुनव्वर बहुत कॉम थे उनके पास। अंकिता भी गई थी कि मैं मानती हूँ कि चिंटू बहुत पोक कर रहा है, मैं मानती हूँ कि ईशा कर रही है, लेकिन आप ये भी तो देखें कि ये जब बोलते हैं तो ये कितना कुछ बोल देते हैं। जब वो चिंटू से लड़ रहे हैं तो वो ईशा को ले आते हैं, जब वो विकी से लड़ रहे होते हैं तो वो मुझे ले आते हैं। तो मतलब तो सब लोग बस तंग हैं, अंकिता भी तंग है। उनकी मेंटल बल्कि हेल्थ सब में के लिए विकी है जो चले गाइडेंस जाए। काउंसलर इतना नहीं बोल रहे हैं, विकी द गाइडेंस काउंसलर इतना नहीं बोल रहे, वो भी बस देख के तमाशा ही देख रहे हैं बैठ के। बस मेंटल हेल्थ लेकिन के विकी लिए का उन्होंने अच्छा कम लगा, जाना चाहिए शुरू वैसे में जो तो बॉन्ड था रोमांटिक। अभिषेक के साथ, विकी का अच्छा लगा। विकी ने उनसे हमदर्दी की कि अब कुछ मत बोलना, कुछ मतलब और खराब कर रहे हो अपने लिए, मत बोलो, बहुत खराब, पर छोड़ो। मुनव्वर ने बड़ा अच्छा समझाया कि गलती की सजा और माफी दोनों होती हैं। देखते हैं आपको क्या मिलता है, इस टाइप का कुछ और कहा था, बड़ी मुनव्वर ने अच्छी ये लाइन। भी कहा इनसे कि तू तो गया अभिषेक। और ये भी कहा था कि तू तो गया, क्योंकि वो वार्न कर चुके थे मुनव्वर, उन्हें ये क्यों कर रहे हैं ये सब, वार्निंग दी थी। और वो कहते हैं अब बैठा रहे 2 दिन, कोई चमत्कार हो जाए तो हो जाए, उन्होंने ये भी कहा था। 2 दिन में है ना ये वीकेंड भी का कहा वार, था, तो वो बात मुझे अच्छी लगी जो उन्होंने कि कहा। कोई चमत्कार जस्ट हो जाए तो अच्छा है। ready for any kind of सलमान खान जो भी फैसला ले, be ready for anything now, एनीथिंग, सही कहा, eviction, बिल्कुल anything, सही कहा। अच्छा, मनारा just be डिसोर्ट ready. कर रही है आजकल मुनव्वर का गेम, क्या चल रहा है वहाँ? बड़ी अच्छी तरह वो ओपनली मुझे तो बोल रही मना है। रहा, कल भी उन्होंने कॉम है डिसोर्ट, ना। और आज उन्होंने अरे कहा था कि मुझे तो होम साइंस आती है गाइस, मुझे कैप्टन में उन्होंने होम साइंस भी और आती है। ये मैं साइंस लूंगी, अब मैंने नहीं ली थी, मैं अब हम्म लूंगी। उन्हें कैप्टनसी के लिए होम होम, साइंस भी होना जरूरी है, जो उन्होंने की भी है, जो उन्होंने की भी है। तो अब मैं सोच रही हूँ मैं भी होम साइंस कर लूँ। तो तो दैट वाज सो मनारा क्यूट, तो है, मनारा क्यूट अपनी क्यूटनेस में है। दैट वाज और सो अब क्यूट। मनारा सिर्फ क्यूट, अब मनारा सिर्फ अब क्यूटनेस ओवरलोड है मेरे लिए। शी जस्ट क्यूटनेस ओवरलोड, और मुझे यही मनारा देखनी थी। और वापस आ गई है हमारी क्यूटनेस ओवरलोड, अपने काम से काम रख रही है। मुनव्वर से मुझे अच्छा लग रहा है कि उनका ये जो भिड़ने उनपे वाली है वो, इल्जाम है, वो अपसेट, जो कल वो अपसेस लड़ेंगी थी वो मुनव्वर, कल से। कल लड़ेंगी, लेकिन अब ये देख रहे हैं कि वो इंडिविजुअली चल रही है, मतलब अब वो ऑल ओवर मुनव्वर नहीं है। हाँ, तो मुनव्वर के लिए भी अच्छा है, वो भी वो फ्रंट फुट मुनव्वर पे के लिए आके भी अच्छा है, के वो लिए, अलग से मनारा आजादी के से लिए भी है, अच्छा है। तुम्हारा से भी आजाद है, वो आयशा से भी आजाद है। हाँ, ये अलग और बात वो है कि अपनी, आयशा, ये बात अलग है कि आयशा फिर भी उनके इर्द गिर्द घूम रही है, क्योंकि उनका कोई और गेम है नहीं। तो मुनव्वर ने ये जो बात की, अच्छा ईशा बड़ी क्यूट है, इतनी स्मार्टली वो है, तो स्मार्ट वो लड़की ईशा, 19 साल की लड़की बहुत स्मार्ट है, लेकिन मुनव्वर ने बट उनको ऐसा लपेटा टास्क में, हर चीज ऐसे लफ्ज उन्होंने, ऐसी पॉइंट्स रख के ऐसी वर्डिंग की, स्मार्ट तो है मुनव्वर। पहले ये हुआ ना कि पहला आप अपना करेंगे, बाद में मैं अपना करूँ। तो वो पहले अरुण गेमर को करना चाह रहे थे ना, कि पहले वो उनको चढ़ाए के मैंने तो आपका फाड़ दिया, हार लेकिन दिया नहीं, ईशा नहीं मानी, ईशा नहीं मानी। पहले उनको उनकी जो भी वो है आयशा, फ्रेंड आयशा आयशा का को पहले किया, अनफिट डिक्लेयर कर दिया है गाइस, अनफिट है आयशा, आई एग्री, कुछ भी नहीं है वो इस और वो गेम शो में। के लिए भी अनफिट है, 90 अग्री, वो शो के लिए भी अनफिट है। हाँ, शो के लिए अनफिट है। अरुण फिर आए तो वो सही है, वाइस कैप्टन है वो अभी, और इम्यूनिटी भी पा चुके हैं एक दफा, तो वो सेकंड हुए ठीक बाहर। है, फिर वो माइन, फिर मुनव्वर का हुआ। फिर फिर थर्ड मनारा, नौरीन, विकी से मनारा शर्त लगाई थी कि मुनव्वर क्या रनर बिग अप बॉस होगी। नहीं हुई ना, वो बेचारी विक्की हार गई शर्त, या विक्की ने कहा था होंगी। लिए ईशा की अपनी प्रायोरिटीज थी, चिंटू और विकी चिंटू और विक्की, वो विक्की से बहुत अच्छा बॉन्ड की ईशा का भी है। प्रायोरिटी, लेकिन मुनव्वर की प्रायोरिटी सिर्फ और सिर्फ अंकिता थी। इस पे मैं गाना सुनाना चाहती हूँ, इस पे मुझे याद आया, तो पहले कर लें, चिंटू ने कल गए, उन्हें मिल चुकी है इम्यूनिटी, विकी ऑलरेडी दिमाग के रूम का फायदा उठा चुके हैं, और विकी तो ऐसे ही फन कर ये रहे वो हैं गाइस, दिमाग विकी के भी सेट चाहते थे जीत चुके अंकिता ही हैं। बने, विकी तो फन कर रहे हैं। ठीक है। तो इस पे मैं गाना सुनाना चाहूंगी, जो ये हमारी बनी है कैप्टन, मुन्ना बड़ा प्यारा, मम्मी का दुलारा, मुनव्वर हमारे मुन्ना, और उनकी मम्मी अंकिता,
बना दिया उन्होंने अपनी मम्मी को कैप्टन, कुछ बना भी लिया कर। उन्होंने और उन्होंने अपनी लॉयल्टी अंकिता के लिए दिखा दी मुन्ना ने। और ईशा ने भी अपना पे बैक किया अंकिता को और विकी को, स्पेशली अंकिता को, क्योंकि अंकिता को पहले फायदा चिंटू हुआ को निकाला, सेकंड रनर अप विकी थे। ईशा ने अपनी पे उतारा, अपना कर्ज उतार दिया, तो वो मुझे अच्छा लगा वहां। ईशा का बनता था, इन लोगों ने बहुत कुछ किया ईशा के लिए। लेकिन मनारा आई थिंक मुनव्वर से तो माइंड भिड़ेगी, क्योंकि मुनव्वर ने उन्हें बनने नहीं दिया, लेकिन ईशा से भी कहीं जाके नाराज हो सकती है मनारा। अभी तो नहीं हुई क्योंकि वो ईशा ने कहा है मनारा तो नहीं कह बड़ी रही हूँ नाराज आगे होगी जाके हो मुझसे, तो उन्होंने सकता है। कहा कि मैं आपसे नहीं, उन्होंने कहा है कि मुझे मालूम है मैं मैं आपसे आपकी ठीक हूँ। प्रायोरिटी नहीं हूँ, मुनव्वर की चिंटू हिपोक्रेसी से बहुत तंग है मनारा बहरहाल, मुनव्वर की हाँ वो हिपोक्रेसी से। नहीं, उन्होंने कहा है कि उनका जो भी कुछ है वो मुनव्वर से है। ईशा की प्रायोरिटी वो समझ सकती है कि चिंटू है और फिर विकी है, अच्छा, कहीं ना कहीं, और फिर अंकिता मुनव्वर के मुझे बारे में कहती हैं कि ये तो मुनव्वर आई डोंट वांट दिल के घर कमरे से इन्हें निकालें, ये तो दिमाग से खेलते हैं, इनको दिल तो है ही नहीं, दिल के कमरे से तो इन्हें निकाल दें। तो आप ठीक कह अरुण रही गेमर हैं, कह रहे थे मुझे रख लो, अरुण गेमर कह रहे थे मुझे रख लो मुझे दिल रख के। दो। मुनव्वर वाकई का इस दिल नहीं है, दिल नहीं है, वो सिर्फ दिमाग है और गेम गेम गेम, और यही बस एग्जैक्टली ऐसे ही चले तो अच्छा है, ही इज ऑन हिज बेस्ट, अगर वो बस इन्हें इन तो मसलों में ना उलझे। बनाना उसका कल दिखाएंगी वो, और उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मुनव्वर अब ट्रॉफी ले। हाँ, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा गाइस, देखना। तो इसका ये दूसरा रूप भी मनारा का देख लें, अभी वो क्यूट एंड कडली चल रही हैं, कल आप फिर देखेंगी, फिर वो अपने दूसरे रूप में आएंगी अब नौरीन, 2 जो दिन में शायद वो आपको उसी वीकेंड के वार से पहले 2 दिन वो उसी रूप में रहेंगे गाइस, तो मजा आने वाला है। मुनव्वर भी, आई एम पसंद एंजॉयिंग मुनव्वर, रजाक मोड ऑन, आई एम एंजॉयिंग दैट, ऐसे ही रहे मुनव्वर, आई थिंक वो आ चुके हैं गेम में, ही इज बैक। Manara, you're on cuteness overload. Manara, for me, you are doing just great, girl. Isha is doing good, and Ankita always doing good, or Vicky is doing good, or Chintu is यस, doing good. चिंटू अब गाइस इतने ये फनी है। खेल है ना। कल चिंटू ने कहा था कि मोजे नहीं धोती अपने, मोजे नहीं धोती ओ सॉक्स। बेस्ट माय सीन और इन सीन, वो फिर सीन भी था बिग क्या, बॉस वो भी सीन उनसे इंटरेक्ट कर रहे थे। कहते इतनी बदबू आ रही है, क्या है, धोती नहीं हो, जाओ पाँव धो अपने, और कहते हैं बिग बॉस ये क्या है, और कहते हैं हमारी चिंटू को क्या क्या झेलना पड़ अच्छा, रहा है। आज क्या हुआ? आज उनकी कहते गीली हो गई थी पैंट आज क्लास में। वर्कआउट वाले मोजे पहने हैं, पता नहीं वर्कआउट इनमें किया था, बहुत स्मेल है। और तो आज आप उनकी जानती हैं पैंट हमारी गीली हो गई थी चिंटू की, वो हाँ, बैठ गए थे शायद। वो करते हैं और ये करते हैं वो करते हैं, सफाई का कितना ख्याल रखते हैं चिंटू। हाँ, वो बैठ गए थे आज, तो वो बैठ गए थे तो उनकी पैंट भी गीली हो गई थी आज, बिग बॉस ने कहा था। चिंटू क्या हुआ? जहाँ वो बैठे थे तो वो गीला था ना वो, तो तो फिर वो अनकंफर्टेबल थे, थोड़ी सी उनकी पैंट गीली हो गई थी गाइस। अच्छा, थोड़े ईशा से वो कितनी फ्लेक्सिबल है, फिजिकली हो जाते। ईशा के जिमनास्टिक्स अरे देखे? जिमनास्टिक आ रही थी वो, अच्छा वो तारीफ कर रहे थे, वो गुलाटियां भी मार रही हैं, तारीफ कर रहे थे, वहीं पे वो पिटे थे अंकिता से। अंकिता कही थी मैं भी बीच पे इतना लंबा लंबा वॉक करती हूँ, मैं सुबह तो साढ़े ऐसे तीन कह रहे बजे थे उठती नहीं हूँ। नहीं, पीछे से कह रहे थे नहीं नहीं, ऐसे ही। फिर उन्हें जो मारपीट किए थे फिर वो भी अच्छा लगा फिर। हाँ, तो हाँ, वो मजे का था, बीच बीच में ये ब्रेक्स लेकिन हैं, और यार गाइस। तारीफ करी ना ले, तारीफ विकी करी ना ले, अंकिता की कभी साथ दे नहीं ही ना भाई, ले। लेकिन आज गाइस जिस तरह विकी ने अंकिता को सपोर्ट किया, वो भी चाहते थे अंकिता ही अच्छा बने, तो उन्होंने वो दिया, विकी कह रहे नहीं मान रहे कहना अंकिता का। कल कल के प्रोमो में ना, एक तो ये मनारा का था, नहीं तो माइन, लेकिन एक जरूरी बात भी थी कल के प्रोमो में, इनकी तो नोकझोंक चलती रहेगी मियाँ बीवी की। ईशा समर्थ पे भड़क रही है प्रोमो में कि अभिषेक को उसने प्रोवोक करके ये हाल कर दिया है, तो ये ईशा क्या कर रही है, क्या कह रही है, यही सारा उसने चैलेंज समर्थ कर पे रही है डाल कि दिया। चिंटू चिंटू अभी नाराज है क्योंकि कैप्टनसी के लिए वो नहीं थे, तो वो चिंटू अभी नाराज चल रहे हैं, तो फिर वही सब चल तो रहा वो है। सारा और डाल देंगी चिंटू पे, हम्म ब्लेम डाल रही है सारा क्योंकि चिंटू पे, अपनी हालांकि वो अपनी इक्वली ईर्ष्या इन्वॉल्व ऐसे तो ही थी। है, अपनी ईर्ष्या ऐसी है, किसी को भी अंडर द बस फेंक देती है जब भी उन्हें दिल चाहता है। हाँ, बड़ी और स्ट्रांग यही लड़की है इतना का वैसे गाइस, मेंटली कितनी स्ट्रांग तेज है, देखें लड़की है, आप क्या क्या हो तेज रहा है। तेज है। ठीक है, अब टॉप 5 में पहुंचने के लिए चाहे उन्हें चिंटू की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, वो चिंटू की भी कुर्बानी दे देंगी। मेंटली और और ये इमोशनली,
नहीं, मेंटली और चिंटू इमोशनली कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की है ईशा। वो कभी नहीं लेकिन ये भी टूटती अच्छी उठती बात लड़ाई। है कि वो कह रही ईशा ये भी कह रही थी कि बस क्योंकि मैं रोती नहीं हूँ इसका ये नहीं कि मुझे तकलीफ हम्म। नहीं होती है मैं एक दफा रोई तो थी ना। या शी लेकिन इज अब वेरी वो स्ट्रॉन्ग गर्ल, वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड गर्ल, इमोशनली एंड मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग है। शार्प शार्प और शार्प वेरी है, शार्प लेकिन इतनी शार्प नहीं मुनव्वर ने फिर भी ले लिया लपेटे में, क्योंकि वो तो है, उसने ले लिया आज ईशा को लपेटे में। रजाक भाई रजाक भाई मोड में उन्होंने ले लिया। या पर ईशा, कल देखेंगे ईशा और समर्थ की नोकझोंक। और कोई पॉइंट रह गई है माइन? मैंने बाबू भाई की तो बात कर ली है ना, हमने हमने उनकी बात कर ली है। कल आप लोग भी बताएं आज की एपिसोड अभिषेक का आपका स्टैंड कहाँ है? आई थिंक मेरा तो क्लियर क्लियर है बिल्कुल। और आप लोग बताएं अभिषेक को कौन कौन सपोर्ट कर, माइन उनके फैंस बहुत अब मतलब उनके फैन लिए बोल रहे फॉलोइंग मैं आपको बता दूं कि अगर अभिषेक को अभी नहीं हटाया तो अंकिता वर्सेस मुनव्वर नहीं होगा, अभिषेक वर्सेस मुनव्वर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, अब क्योंकि फैंस इससे बहुत हैं, पहले सिंपैथी बहुत मिल रही है। और सेलिब्रिटीज भी उनकी लिए आ रहे हैं कि अभिषेक के साथ अलग। रितेश देशमुख से लेके रितेश देशमुख से लेके पता नहीं कौन कौन आ रहे हैं तो आपको उनके सिंपैथी हो स्टैंड रही में। है अभिषेक से? थोड़ी थोड़ी होती है, आप जानती हैं मुझे अफसोस होता है कभी कभी उन्हें अफसोस होता क्योंकि है उनकी मेंटल हेल्थ पे, मतलब अगर मेंटल है लेकिन बहन मैं कह रही हूँ अगर इतना उनको मेंटल प्रॉब्लम था तो आप शो में क्यों आए हैं? अब आपको और वो पता है ये कि सब आपकी कर चुके हैं सेम सबके पीआर साथ। है, ईशा की भी सेम पीआर है, अभिषेक की भी सेम पीआर है, तो बहन मेरी क्यों आए हैं आप? आपको पता था कि ईशा यही करने वाली है, आपका पर्दाफाश करने वाली है, आपको एक्सपोज करेंगी, आपको टॉर्चर करेंगी, अपना बदला लेंगी वो। तो हाँ, आपको भी सेम सीजन में नहीं आना चाहिए था। तो तो बहुत सिंपैथी उन्हें अफसोस मिल होता रही है, है। अफसोस होता है कि उन्हें पोकिंग हो रहा है लेकिन फिर नहीं होता है। क्योंकि वो भी काइंड करते ऑफ दे थे लाइक ये। यू डिड इट टू योरसेल्फ। मुझे आयशा के लिए अफसोस नहीं होता, मैं तो कहती हूँ अभिषेक अभिषेक का के लिए बस भी बैड कर्म है। अब शायद मुझे किसी के लिए अफसोस नहीं हो रहा है क्योंकि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हैं और आप भी तो ये हरकतें कर रहे हैं और आपकी ये कंडीशंस है तो आप आए क्यों हैं? या अभिषेक को मेंटल हेल्थ अब पे अपना फोकस नहीं करना होता चाहिए। नहीं अब होता है लेकिन फिर मैं देखती हूँ कि ये लोग खुद अपनी बाइक चॉइस आए टीवी पे। नहीं, अभिषेक तो ये सब कर चुके हैं सबके साथ बहुत। वो तो करते ही रहते हैं पोकिंग मैं और भूल नहीं सकती कि bullying उन्होंने टाइप। खान मैं नहीं भूलूंगी कि उनने खानजादी के साथ क्या किया था शुरू में, ईशा के बारे में क्या कहते थे और हम्म। बैड ये कर्मा। बातें हैं तो बस 2 दिन क्या है, कहें अब। देखते हैं क्या होता है। आप आप लोग भी व्यूअर्स हमें आप लोग कमेंट्स में नहीं बताएं सुनते गाइस। इंतजार करें, लेकिन मुन्ना जो कह रहा है तू तो गया, मेरा ख्याल से तू तो गया, मेरा भी ख्याल से तू वो तो तो गया, गया, अब क्या तो तू मजा आता है मुनव्वर की इस मोड में, रजाक मोड में मुनव्वर का मजा है भाई। कुछ हाँ पोकिंग हुई ज्यादा हो गई बट आई ज्यादा थिंक हुई है गाइस। वो अच्छा लेकिन वो भी अपनी ना लल्लो नहीं चुप करते, वो लल्लो चलाते रहते हैं अपनी। जो कि अंकिता ने कहा कि ये हटते नहीं है वहां से, इनकी लल्लो चलती रहती है। तो हम्म। यू नो इफ यू ट्राइंग टू अवॉइड समथिंग, आपको पता है कि अब आप अग्रेसिव हो जाएंगे आप तो आप ट्रिगर क्यों हो रहे करते हैं, हैं भैया? ट्रिगर हो रहे हैं, आप तो हट जाए वहां से। आप हट वो तो जाइए, नहीं आप रुकेंगे, एकदम आप हट जाए। और चिंटू और ईशा आप पे चढ़ाई कर रहे हैं, आपको बुली कर रहे हैं, आपको पोक कर रहे हैं, आप चुप हो जाए, साइड में हो जाए, चले जाए ना कहीं और। आपको भी वो तो जरूरी नहीं है अपनी रुकेंगे, आप लल्लो भी से। हट जाए। हाँ। तो वही तो मैं कह रही हूँ। तो अगर ठीक है उन्होंने किया लेकिन तीनों अपनी लल्लो बहुत चलाते हैं। तीनों, वाकई। तो तीनों चलाते हैं तो मेरे ख्याल से तीनों कल्प्रिट्स हैं या तो नहीं है, या तो तीनों को सजा मिले या बस मैं ये कह सकती हूँ और कुछ हाँ, नहीं कर नहीं सकती। अभिषेक को तो नहीं हटाएंगे, कोई सजा वजा दे देंगे, हटाएंगे तो नहीं। कोई बात नहीं लेकिन मैं अभी भी सपोर्ट कर रही हूँ चिंटू को। चिंटू आप घर की रौनक है और मैं एक बार फिर कहती हूँ मैं चिंटू से एंटरटेन रहती हूँ। चिंटू खूब हंसाते हैं, खूब हंसाते हैं। चिंटू खूबस आते हैं और मुझे चिंटू की पोकिंग भी एंटरटेनिंग लगती है, वो जो चादर सर पे ओढ़ के भिखारी बन के भी भीख मांग रहे थे और ये वो तो यार आई लेकिन जस्ट
आई गेस मुझे बंदर पसंद है, पता नहीं, मुझे मजा आता है। चिंटू बंदर, हाँ। आप लोग भी कमेंट्स में बताएं आप लोग का क्या स्टैंड है, और कैप्टनसी से आप खुश हैं, नॉमिनेशन से खुश हैं, रज़ाक से खुश हैं? कमेंट्स में हमें बताएं। अगर अभिषेक नहीं निकले इस बार, तो नहीं टॉप निकले। 2 में, मतलब टॉप 5 में अभिषेक मुझे दिख रहे हैं, जो विकी को भी दिख रहे हैं, अभिषेक मुनव्वर लड़कों में, और लड़कियों में अंकिता, मनारा और ईशा दिख रही हाँ, यही दिख रहे हैं। नहीं नहीं, अभिषेक को अभी है। नहीं निकालेंगे, नहीं और निकालेंगे। अगर अभिषेक को निकाल दिया तो आप टॉप 5 में यू कैन काउंट ऑन विकी बीइंग इन टॉप 5 देन। हाँ, अगर अभिषेक है, जो कि आई थिंक विकी को पता ही है, वो हम शायद नहीं जाएंगे आगे। देखते हैं, 2 बस दिन रह गए हैं गाइस। लाइक द वीडियो गाइस, लाइक लाइक शेयर कमेंट। कल से हम कमेंट्स पढ़ लेंगे। अगर मैं अकेली भी हुई तो मैं पढ़ लूंगी, तो कमेंट जरूर करें। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कल भी आऊं, नहीं हुई तो नौरीन संभाल ले। ओके गाइस, फिर कल मिलते हैं माइन। होपफुली आप आ नौरीन सके, वरना मैं तो आऊंगी। हम्म। नौरीन मैं फोन पे हूँ, आप करना आता है, मुझे बंद नहीं करना आता। मैं भी हूँ, मैं भी फोन पे ही कर रही हूँ आज गाइस। मैंने कहा मैच कर ले हम लोग। तो हम बंद कैसे करेंगे? मैं करती हूँ बंद। सी यू गाइस टुमारो। आई विल बी देयर। माइन का देखते हैं। दिस इज This माइन एंड mine and ऑरेंज साइनिंग ऑफ। maybe see you tomorrow from me, maybe not.